गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोन के बारे में। हार्मोन क्या है, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, एमिनो एसिड हार्मोन कौन कौन से हैं, पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से हैं, सबसे पहले हार्मोन की खोज किसने की, पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है, हार्मोन शब्द किसने दिया, हार्मोन का कार्य क्या है, हार्मोन की कमी हुई तो क्या होगा, हार्मोन की अधिकता हुई तो क्या होगा। गाइज, हमारे शरीर में कितने हार्मोन हैं और इन हार्मोनों का निर्माण कहाँ होता है, इन सभी प्रश्नों के जवाब गाइज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। मेरा नाम रवि है। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल आसान भाषा में मैं इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले हार्मोन। हेडिंग क्या लगाओगे बेटा, हेडिंग लगा लेना भैया हार्मोन। हार्मोन। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है बेटा, हिंदी में भी सेम इसे ऐसे ही लिखा जाता है हार्मोन। अब गाइस, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हार्मोन क्या है। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये हार्मोन क्या है। गाइज, मैं आपको बता दूं, जो हार्मोन होते हैं वो भैया केमिकल कंपाउंड के रूप में होते हैं। केमिकल कंपाउंड के रूप में होते हैं। ये एक प्रकार के रासायनिक यौगिक है। ये क्या है? एक प्रकार के रासायनिक यौगिक है। ये हमारे शरीर में बेटा रासायनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं ये भैया हमारे शरीर में रासायनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, इनका जो निर्माण है वो निर्माण कहाँ से होता है, हार्मोन कहाँ बनते हैं? तो बेटा हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों में यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है बेटा, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भैया हार्मोन का निर्माण होता है। तो अब तक मैंने आपको दो चीजें सिखाई। पहला, जो हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर में केमिकल कंपाउंड के रूप में यानी कि रासायनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि भैया इनका निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो दोनों ही भैया इन दोनों शब्दों से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन बेटा मैं आपको सबसे पहले इन दोनों शब्दों का मतलब समझाता हूं, उसके बाद में ये हार्मोन की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, हार्मोन में आगे बढ़ने से पहले बेटा आपको ग्लैंड्स के बारे में, जो ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। देखिए, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ग्रंथियां क्या है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं बेटा, उन ऑर्गन को ही ग्रंथियां कहा जाता है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन को ही, उन अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर, अंगों में और फिर ग्रंथियों में अंतर क्या हुआ? फर्क इतना है कि जो ग्रंथियां होती है, जो ग्लैंड्स होती है, वो भैया केमिकल कंपाउंड का निर्माण करती है। केमिकल कंपाउंड का, रासायनिक यौगिक का निर्माण करती है। ये भैया रासायनिक यौगिक का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें अलग से नाम दे दिया गया भैया ग्रंथियां। बस फर्क इतना ही है, जो ऑर्गन होते हैं वो रासायनिक यौगिक का निर्माण नहीं करते, जो ग्रंथियां होती है वो रासायनिक यौगिक का निर्माण करती है। कहने का मतलब, ग्रंथियां क्या है? हमारे शरीर के ऑर्गन है जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करे, जो केमिकल कंपाउंड का निर्माण करे। अब भैया ये रासायनिक यौगिक होते क्या है वो देखिए। तो भैया आपके शरीर में जो रासायनिक यौगिक होते हैं जो केमिकल के रूप में होते हैं, देखिए रासायनिक यौगिक का मतलब क्या है? ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो रसायन के रूप में होते हैं, जो केमिकल के रूप में होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो वो है भैया जूस, नाम सुना होगा आपने, एंजाइम आपने नाम सुना होगा बेटा, नाम सुना होगा आपने हार्मोन। ये तीनों के तीनों ही बेटा हमारे शरीर में जो होते हैं वो रासायनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं, केमिकल कंपाउंड के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी कि जूस, एंजाइम और हार्मोन ऐसे यौगिक है जो हमारे शरीर में केमिकल के रूप में उपस्थित होते हैं, और इनका निर्माण कौन करती है? इनका निर्माण बेटा ग्रंथियां करती है।
अब आपको समझ में आया? सिंपल बात। ओके, अब बेटा देखिए, ये जो ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों को इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर जूस, एंजाइम और हार्मोन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है भैया बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, ध्यान से समझना बेटा, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये ऐसी ग्रंथियां होती है जो भैया जूस का निर्माण करती है और एंजाइम का निर्माण करती है। अब ये जूस और जो एंजाइम होते हैं वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। बेटा कोई पपीता का जूस नहीं है ये, ना ही कोई बनाना का जूस है, ना ही कोई मैंगो का जूस है। ये होते हैं, आपने नाम सुना होगा, बाइल जूस, पेंक्रिएटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, वो वाले जूस है बेटा ये, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, जिनके बारे में हम बेटा पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। एंजाइमों के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे एंजाइम है, जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जिसे आप टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी कहते हो, रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ये सभी एंजाइम जो होते हैं बेटा, ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं बेटा? पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए बेटा, वो बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके। नंबर 2 पर बेटा क्या आता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। नंबर 2 पर आता है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जो किसका निर्माण करती है? जो हार्मोन का निर्माण करती है, जिसके बारे में बेटा हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि हार्मोन का निर्माण कौन करती है? तो बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। और भैया ये केमिकल कंपाउंड के रूप में होती है, रासायनिक यौगिकों के रूप में होती है। यानी कि जो हार्मोन होता है ये ऐसा कंपाउंड है बेटा जो केमिकल के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होता है, जिनका निर्माण कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। अब आपको अच्छे से समझ में आया बेटा ये सारे की सारी कहानी? ओके, अब मैं थोड़ा बहुत आपको ग्रंथि के बारे में भी बता देता हूं, ताकि अगर ग्रंथियों से कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में बात फिक्स हो जानी चाहिए। अब देखिए बेटा, मैंने कहा कि इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसे आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा। दूसरी है बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे आपने एंडोक्राइन ग्लैंड कहा। और तीसरी कौन सी है भैया? तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। तीसरी होती है बेटा मिश्रित ग्रंथि। इसे ही इंग्लिश में मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरो ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरो ग्लैंड कहा जाता है। ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है, जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमा देता हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। इतनी बात क्लियर? जो मिश्रित ग्रंथि होती है बेटा, जो जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। और हमारे शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि है वो कौन सी है? अगर आपको पता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? अब ध्यान से समझना बेटा, होता क्या है, ये जो हार्मोन होते हैं, इन हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। अब इसे मैसेंजर क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले वो समझिए, जो व्हाट्सएप होता है वो ये एक मैसेंजर है बेटा। अब ये क्या करता है? एक इंसान से दूसरे इंसान तक मैसेजों का आदान प्रदान करता है, यानी कि मैसेज को भेजने का कार्य करता है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक बेटा मैसेज को भेजने का कार्य करता है। ठीक वैसे ही बेटा आपके शरीर में क्या होते हैं? ये हार्मोन होते हैं, और ये हार्मोन केमिकल के रूप में होते हैं, रसायन के रूप में होते हैं। इसलिए बेटा इसे केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। ये आप कह सकते हो कि ये इसका अन्य नाम है। और ये क्या करता है बेटा? एक ऑर्गन से, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, और इस ऑर्गन से बेटा ये किसी अन्य ऑर्गन के पास मैसेज भेजता है। तो बेटा कौन भेजता है? एक ऑर्गन से अगर आपको इस दूसरे ऑर्गन के पास मैसेज भेजना है तो बेटा किसकी सहायता से भेजा जाएगा? इस हार्मोन की सहायता से भेजा जाएगा। और इस बात को ध्यान रखना बेटा, ये जो हार्मोन होते हैं ये भैया ब्लड में घुल करके अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है,
इसको भैया इस ऑर्गन के पास कोई मैसेज भेजना है तो बेटा ये क्या करेगा, ये हार्मोन बनाएगा। अब ये कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं, ये बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है। चलो ये दिमाग में अभी मत लाइए, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गन है, अब ये इस ऑर्गन को बेटा इस ऑर्गन के पास मैसेज भेजना है, ध्यान से समझना। इस ऑर्गन को इस ऑर्गन के पास मैसेज भेजना है तो किसकी सहायता से भेजेगा बेटा, हार्मोन की सहायता से। लेकिन जो हार्मोन जाता है वो भैया ब्लड की सहायता से जाता है। किसकी सहायता से जाता है, ये ब्लड में घुल करके बेटा दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचता है। लेकिन जूस और एंजाइम के केस में ऐसा नहीं होता। जो जूस और एंजाइम अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहां पर इनको काम करना होता है बेटा, वो छोटी छोटी ऐसी डक्ट होती है, इन डक्ट की सहायता से पहुंचता है। लेकिन जो हार्मोन होते हैं बेटा, ये हार्मोन अपने टारगेट पॉइंट तक किसकी सहायता से पहुंचते हैं, ब्लड की सहायता से पहुंचते हैं। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भैया हार्मोन का निर्माण कौन करता है। हार्मोन का निर्माण बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि करती है, जिनकी संख्या 9 होती है। अब ये कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो इस वीडियो के मैं एंड में आपको बताने वाला हूं, और उन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं बेटा, उनके बारे में भी बताना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, ये जितनी कहानी मैंने आपको अब तक समझाई है, क्या ये कहानी आपको समझ में आई है क्या? अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एक बार और समझाता हूं, पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, सबसे पहले बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से समझना कि जो हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर में बेटा केमिकल कंपाउंड के रूप में होते हैं, रासायनिक यौगिकों के रूप में होते हैं। यानी कि ये रसायन के रूप में होते हैं बेटा। ये ऐसे यौगिक है हार्मोन जो भैया हमारे शरीर में केमिकल के रूप में उपस्थित होते हैं, रसायन के रूप में उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर है। इनका निर्माण कौन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 9। ये 9 की 9 जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है बेटा, ये सभी के सभी हार्मोन का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है। ओके, फिर मैंने आपको ग्रंथियों के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि ग्रंथियां क्या है, हमारे शरीर के ऑर्गन है। फर्क कितना है ऑर्गन और ग्रंथियों में, कि ये जो ऑर्गन होते हैं, ये जो ऑर्गन होते हैं जो भैया केमिकल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसे मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है, या आप कह सकते हो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग जो भैया रासायनिक यौगिक बनाए। जो रासायनिक यौगिक बनाए वो क्या है, वो ग्रंथि है। अब ये रासायनिक यौगिक बेटा 3 प्रकार का हो सकता है, जूस, एंजाइम और हार्मोन। इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर, इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, जो हार्मोन बनाए। और मिश्रित ग्रंथि क्या है, जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करती है, हार्मोन का। यहाँ पर भी मैंने यही बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है। और जो हार्मोन होता है वो केमिकल कंपाउंड के रूप में उपस्थित होता है हमारे शरीर में, रासायनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है। फिर बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि इसे केमिकल मैसेंजर कहा जाता है, ये इसका अन्य नाम होता है। केमिकल मैसेंजर क्यों कहा जाता है, पहली बात तो यह है कि केमिकल के रूप में होता है। दूसरी बात ये मैसेंजर की तरह कार्य करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक संदेश भेजने का कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन को इस ऑर्गन के पास मैसेज भेजना है हार्मोन की सहायता से, तो ये हार्मोन ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है। इतनी बात क्लियर है। यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा। अब मैंने एक बार समझा दिया आपको, मैं मिटा देता हूं और अब हम आगे चलते हैं। चले, ओके, मिटा दो भैया। इतनी कहानी समझ में आई आपको, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब देखिए, अब बात करते हैं बेटा कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, ध्यान से समझना बेटा। अभी तक तो बस शुरुआत हुई है इस वीडियो की, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाला हूं इस चीज में। आपको सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखा तो। और अब तो मैं आपको यह भी बताने वाला हूं बेटा लास्ट में कि भैया आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट से, कौन कौन से जगह से क्वेश्चन आए हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था। सबसे
पहले खोजा गया हार्मोन। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था? ये क्वेश्चन बेटा आपसे रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है भैया सेक्रेटिन। अब देखिए बात आती है कि इनके नाम जो है बेटा, ये नाम ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। कौन सा हार्मोन है बेटा? सेक्रेटिन हार्मोन है। ये सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है सेक्रेटिन हार्मोन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? तो सेक्रेटिन हार्मोन है। हार्मोन की खोज किसने की? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्मोन की खोज किसने की, तो एच स्टारलिंग ने की थी भैया। कब की थी? तो 1902 भी बताते हैं बहुत सारे टीचर, 1903 भी बताते हैं। एग्जाम में जो हो सही करके आ जाना। और हार्मोन जो शब्द है बेटा, ये भी किसने दिया था? तो ये भी भैया एच स्टारलिंग ने दिया था। किसने दिया था भैया? एच स्टारलिंग ने दिया था। इतनी बात क्लियर है। तो हार्मोन की खोज किसने की? एच स्टारलिंग ने की। 1902 या 1903 आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टीचरों का अलग अलग तथ्य है और किताबों में भी अलग अलग दिया हुआ है। शब्द के बारे में बात करें तो एच स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द दिया था। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? तो सेक्रेटिन हार्मोन है। बेटा ये तीनों के तीनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए। ये तीनों के तीनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब बात आती है कि हार्मोन का कार्य क्या है। बात आती है कि हार्मोन का कार्य क्या है। तो देखिए बेटा, हमारे शरीर में बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है, जो जैविक अभिक्रिया होती है, उन जैविक अभिक्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं हार्मोन। देखिए बेटा, आपके शरीर में बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। दिन भर में बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। इस बायोलॉजिकल रिएक्शन को हिंदी में कहा जाता है जैविक अभिक्रिया। इन जैविक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करते हैं? तो आपका हार्मोन करते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं बेटा, तो ये कह सकता हूं कि शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं कौन? हार्मोन। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। बेटा बहुत सारे हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में, जिनका निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। मैं कुछ एक दो हार्मोन के एग्जाम्पल दे लेता हूं जिनका कार्य। देखिए बेटा, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं बेटा जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं। गाइज बहुत सारे हार्मोन होते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। अब गाइज ये आसान एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो सके कि हार्मोन करते क्या है। लेकिन जब आप हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ते हो बेटा, एक चैप्टर होता है बायोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम और बेटा अंतःस्रावी तंत्र, हिंदी में कहा जाता है इस चैप्टर को अंतःस्रावी तंत्र। क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र। बेटा इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं भैया? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है इसे हिंदी में, और इनकी संख्या 9 होती है। ये सारे के सारी ही बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये किसका निर्माण करती है? हार्मोन का निर्माण करती है। और बेटा वहां पर बताया जाता है अच्छे से कि भैया इन हार्मोनों का क्या क्या कार्य है, हार्मोन की कमी से क्या होता है। कहने का मतलब इन हार्मोन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी, हार्मोन की अधिकता हो गई तो कौन सी बीमारी होगी। गाइज इस वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि बेटा अगर मैं हार्मोनों का एक एक के कार्य पढ़ाने लगूं तो बेटा ये एक चैप्टर से भी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, आपको हार्मोन के बारे में बेसिक जानकारी दी जा रही है। अगर आपको इन सभी हार्मोनों का कार्य, मानव शरीर में जितने भी हार्मोन पाए जाते हैं उन सभी हार्मोन का एक एक का कार्य आपको जानना है, एक एक की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानना है, एक एक की कमी से अधिकता, एक एक की
अधिकता से होने वाले हार्मोनों के बारे में जानना है तो बेटा ये चैप्टर पढ़ लीजिए। मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस चैप्टर पर क्लिक करिए। बेटा कम से कम 10-12 क्लास है, 10-12 क्लास में आपके सारा का सारा ही चैप्टर मैंने समाप्त किया। एक एक हार्मोन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है बेटा मैंने। तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, लेकिन बेटा हार्मोन के बारे में और भी बहुत सारी बेसिक जानकारी है जिनके बारे में स्टूडेंट को पता नहीं रहता और अक्सर वहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो बेटा मैं इसके प्रकारों के बारे में बात करने वाला हूं। फिलहाल अभी जितना मैंने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है आपके लिए, और आगे भी कम से कम 20-25 मिनट की और क्लास होने वाली है। तो इस आने वाली क्लास में बेटा मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक एक हार्मोन के बारे में डिटेल में जानना है तो भैया आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि बेटा इस क्लास में मैं आपको हार्मोन के बारे में नहीं बताऊंगा। मानव शरीर में जितने भी हार्मोन पाए जाते हैं सभी के सभी हार्मोन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। इससे टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो चीज संभव नहीं है बेटा इस क्लास में, उसको कैसे पढ़ा दे, तो मैंने आपको बता दिया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए एक बार। पूरा का पूरा हार्मोन का सारा ही झंझट समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा कि हार्मोन की खोज एच स्टार्लिंग ने की थी 1902 या 1903, जो भी ऑप्शन में हो करके आ जाना। शब्द दिया था एच स्टार्लिंग ने। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सेक्रेटिन हार्मोन है। इसका कार्य क्या है? बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है, जो जैविक अभिक्रियाएं होती है, उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है और शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। याद रखना बेटा, अगर हार्मोन की कमी हुई, अगर हार्मोन की कमी हुई तो आपको बीमारी होगी। अगर हार्मोन की कमी हुई तो आपको बीमारी होगी। अगर हार्मोन की अधिकता हुई, अगर आपके शरीर में हार्मोन की अधिकता हुई तो आपको बीमारी होगी, तो आपको बीमारी होगी। कहने का मतलब यह है कि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनसे जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो एक निश्चित मात्रा में निकलने चाहिए। अगर अधिक निकले तो आपको बीमारी होगी, कम निकले तो आपको बीमारी होगी। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, ये सारी की सारी ही कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की कहानी क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम हार्मोन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये हार्मोन किस किस के बने होते हैं। बेटा ये हार्मोन किस किस के बने होते हैं? तो याद रखना बेटा, ये हार्मोन 3 चीजों से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड के बने होते हैं। नंबर 2 पर आता है प्रोटीन, ये हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ये हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड के भी बने होते हैं। मैंने कहा कि आपके जो हार्मोन होते हैं साथियों, ये 3 चीजों से मिलकर के बने होते हैं। ये एमिनो एसिड के भी बने होते हैं, स्टेरॉइड के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और स्टेरॉइड के भी बने होते हैं। अब बेटा ऐसे हार्मोन, पहला ऐसे हार्मोन जो एमिनो एसिड के बने हैं, ऐसे हार्मोन जो एमिनो एसिड के बने हैं उन हार्मोनों को कहा जाता है भैया एमिनो एसिड हार्मोन। उन हार्मोनों को कहा जाता है एमिनो एसिड हार्मोन। अब बेटा आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से हार्मोन है जिनका निर्माण एमिनो एसिड से हुआ है। तो कौन कौन से हैं भैया? तो पहला आता है मेलेटोनिन हार्मोन, पहला आता है मेलेटोनिन हार्मोन, ध्यान से समझना बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आता है एपिनेफ्रिन, तीसरा आता है नोर एपिनेफ्रिन। मैंने क्या कहा बेटा, नंबर 1 पर ऐसे हार्मोन जो एमिनो एसिड के बने होते हैं उन हार्मोनों को कहा जाता है एमिनो एसिड हार्मोन, जिसमें नंबर 1 पर आता है मेलेटोनिन हार्मोन, नंबर 2 पर आता है एपिनेफ्रिन हार्मोन, नंबर 3 पर आता है नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। अब ये हार्मोन कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं वो सारी भी बातें अभी बताने वाला हूं। नंबर 2 पर आता है बेटा प्रोटीन। ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है बेटा पेप्टाइड हार्मोन, उन्हें कहा जाता है पेप्टाइड हार्मोन। ऐसे हार्मोन
जो प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है पेप्टाइड हार्मोन। अब ये पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर बात आती है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2 पर बात आती है भैया एडीएच हार्मोन। नंबर 3 पर आती है भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये याद रखना है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहा हूँ आपको। नंबर 4 पर आता है इंसुलिन हार्मोन, नंबर 4 पर आता है इंसुलिन हार्मोन। ये सभी के सभी बेटा हार्मोन के नाम है। और ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ये सभी के सभी जो हार्मोन है बेटा, ये 5 हार्मोन, ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हें कहा जाता है पेप्टाइड हार्मोन। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? नंबर 3 पर बात आती है बेटा किसकी? स्टेरॉइड हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉइड के बने होते हैं, जो स्टेरॉइड के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं? तो इनके एग्जाम्पल देखिए। नंबर 1 पर आता है भैया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नंबर 2 पर आता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। और नंबर 3 पर आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सभी हार्मोन बेटा स्टेरॉइड हार्मोन है। अब बोलो, इतनी कहानी समझ में आई? अब आपको यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी कि बेटा जो हार्मोन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है एमिनो एसिड हार्मोन, दूसरा है पेप्टाइड हार्मोन और तीसरा है बेटा स्टेरॉइड हार्मोन। कहने का मतलब बेटा हार्मोन जो होते हैं वो 3 चीजों से मिलकर के बने होते हैं, एमिनो एसिड से, प्रोटीन से और स्टेरॉइड से। ऐसे हार्मोन जो एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है एमिनो एसिड हार्मोन। क्वेश्चन पूछा जाता है एमिनो एसिड हार्मोन के उदाहरण कौन कौन से? क्वेश्चन अभी बताऊंगा। तो एक है मेलेटोनिन, एक है एपिनेफ्रिन, तीसरा है नोर एपिनेफ्रिन। अगले 2 नंबर 2 पर आता है प्रोटीन। ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन। नंबर 3 पर आता है स्टेरॉइड। ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉइड के बने होते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अब गाइज यहाँ से बात आती है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। गाइज ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा जैसे कि निम्न में से कौन सा एक स्टेरॉइड हार्मोन है? और इस प्रकार के क्वेश्चन आए भी हैं भैया, मैं आपको बता दूं। निम्न में से कौन सा एक स्टेरॉइड हार्मोन है? आपके ऑप्शन में आ गया बेटा ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 पर आ गया इंसुलिन हार्मोन, नंबर 3 पर आ गया भैया मेलेटोनिन हार्मोन और नंबर 4 पर आ गया भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि भैया स्टेरॉइड हार्मोन है, ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो स्टेरॉइड के बने होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तीनों के तीनों ही बेटा कौन से हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन है। मैंने भी तो आपसे यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक स्टेरॉइड हार्मोन है। तो यहाँ ये जो स्लाइड में आपको जितने भी चीज दिखाई दे रही है सभी की सभी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये सभी के सभी चीजें बेटा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर यहाँ से बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा मैंने जितने भी हार्मोनों के नाम आपको लिखाए हैं, जैसे कि मेलेटोनिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एडीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब बात आती है कि भैया ये इतने हार्मोन आपने लिखवा दिए कि ये इतने हार्मोन कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि से बनते हैं। यानी कि मुझे अब आपको ये बताना है बेटा कि जितने भी हार्मोन पाए जाते हैं वो हार्मोन कौन कौन सी ग्रंथि से बनते हैं, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि से बनते हैं, या स्रावित होते हैं या निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थायराइड ग्लैंड है जो हमारे गले में पाई जाती है, उससे बेटा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है।
तो इस तरीके से बेटा मैं आपको जितने भी हार्मोन है, मानव शरीर में जितने भी हार्मोन पाए जाते हैं वो कौन कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं बेटा, वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक की कहानी आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार वो समझा देता हूँ। हार्मोन जो होते हैं बेटा वो 3 चीजों से मिलकर के बने होते हैं, एमिनो एसिड से, प्रोटीन से और स्टेरॉइड से। ऐसे हार्मोन जो एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है एमिनो एसिड हार्मोन। एग्जाम्पल है मेलेटोनिन हार्मोन, एक प्रकार का एमिनो एसिड हार्मोन है। एपिनेफ्रिन हार्मोन एक प्रकार का एमिनो एसिड हार्मोन है। नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन एक प्रकार का एमिनो एसिड हार्मोन है। नंबर 2 पर आता है प्रोटीन। ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। इसका एग्जांपल कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्रोथ हार्मोन क्या है, तो ग्रोथ हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। नंबर 2 पर आता है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागोन हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। इतनी बात क्लियर है। नंबर 3 पर आता है स्टेरॉइड। ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉइड के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेरॉइड हार्मोन। ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब इसके एग्जांपल है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, किस अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको? ओके भैया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए भैया, अब आपके सामने आपको 8 एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई दे रही होगी। मैंने कहा कि अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, जिनमें से बेटा 8 तो मैंने ये लिख दी। मैं आपको एक एक समझाता हूँ। पहली है थायराइड ग्लैंड। अब बात आती है कि थायराइड ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन बनाती है। तो थायराइड हार्मोन कह सकते हो या थायरोक्सिन हार्मोन कह सकते हो, यह है 1 नंबर हार्मोन। नंबर दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है बेटा, ये 2 हार्मोन बनाती है। एक बनाती है थायराइड हार्मोन, और या इसे आप दूसरा नाम है इसका थायरोक्सिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है बेटा कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब इन हार्मोनों का कार्य क्या है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, दिक्कत से कौन सा रोग होता है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा चैप्टर का, वहां से जाके पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ाया। दूसरी ग्रंथि है बेटा पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये दोनों ही आपके गले में पाई जाती है। पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होती है, इससे कोलिप्स हार्मोन निकलता है, इसी का दूसरा नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। तीसरी होती है पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड आपके मस्तिष्क में होती है, और बेटा सबसे छोटी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, इससे निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। नंबर 4 पर आता है पेंक्रियाज ग्लैंड। ये एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है पेंक्रियाज। इससे बेटा 3 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है। नंबर 5 पर कौन सा आता है? थाइमस ग्लैंड आता है, आपके चेस्ट में होती है ग्लैंड, और इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। नंबर 6 पर आती है एड्रिनल ग्लैंड। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कोर्टेक्स वाले भाग से बेटा 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और एंड्रोजन। और बेटा मेडुला वाले भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। नंबर 7 पर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, एक अग्रभाग होता है, एक पश्च भाग होता है। अग्रभाग के जो मुख्य हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेटा इनकी फुल फॉर्म होती है। और पश्च भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, एडीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नंबर 8 पर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से बेटा ये हार्मोन निकलते हैं, जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जीएचआईएच ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। नंबर 3 पर आता है प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। नंबर 4 पर आता है पीआईएच प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। नंबर 5 पर आता है जीएनआरएच गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। नंबर 6 पर आता है जीएनआईएच गोनेडो इनहिबिटिंग हार्मोन। नंबर 7 पर आता है डोपामिन हार्मोन। तो बेटा ये 8 जो ग्रंथि आपको मैंने अब तक बताई है, ये सभी के सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन मैंने आपको याद करवा दिए, मैंने आपको बता दिए। अब बेटा ये एक बार में ये तो नहीं है कि मैं मंत्र फेंकूं और आपको याद हो जाएगी, ऐसे तो याद होते नहीं है। उसके लिए बेटा आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, भैया जाकर चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि वहां पर मैंने ना जाने इन हार्मोनों को कितनी बार पढ़ाया है। बहुत अच्छे से आपके दिमाग में एक बार में ही सेट हो जाएगी बेटे सारी की सारी ही कहानी। तो क्या ये 8 हार्मोन, कहने का मतलब 8 अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सभी के सभी आपके क्लियर हुई? अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि लिख सकते हो आप, आपके नोट्स बना सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा लास्ट एंड फाइनल 9 नंबर जो गोनेड्स ग्लैंड है बेटा, लैंगिक जनन ग्रंथि है,
गोनेड्स, ये है नंबर 9 पर गोनेड्स ग्लैंड, लैंगिक जनन ग्रंथि है। ये बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है मेल गोनेड्स और दूसरा होता है फीमेल गोनेड्स। तो मेल गोनेड से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बेटा नर हार्मोन भी कहा जाता है। और फीमेल गोनेड्स जो है बेटा, यानी कि जो फीमेल गोनेड्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्त्री महिला लैंगिक जनन ग्रंथि जो होती है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और दूसरा निकलता है भैया एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को भैया मादा हार्मोन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। और इसको भैया नर हार्मोन कहा जाता है। नर से निकलता है इसलिए नर हार्मोन, या मादा से निकलता है इसलिए इसे मादा हार्मोन कहा जाता है। तो ये 9 अंतःस्रावी ग्रंथि बेटा मैंने आपको बता दी। इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये मैंने आपको बता दिया। जो मैंने आपको शुरुआत में कहा वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इन हार्मोनों का कार्य क्या होता है, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है, हार्मोन की खोज किसने की, हार्मोन शब्द किसने दिया, हार्मोन की कमी होती है तो बीमारियां होती है, अधिकता होती है तो बीमारियां होती है। अब हमें ये जानना है कि अगर हार्मोन की कमी, किस हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना भैया, वहाँ पर चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। ये सारी बातें क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो अब बेटा यहाँ पर आपके टॉपिक समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यकीन मानिए इस टॉपिक से जो सारे के सारे ही मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।